Hello everyone. Today we are going to discuss our new poem. Name is The Snake Trying, written by W. Rose. Firstly, I am telling you the central idea of this poem. So the central idea is snake is considered to be a dangerous and poisonous reptile. Hardly few people like the sight of a snake. The snake is very terrifying and chills down your spine. However, the idea projected through this poem is quite opposite to what people perceive of snakes. The poet in this poem has tried to show the snake to be a victim itself. It causes no harm to anyone, even to the children. Its intention of attack is only for self-defense. The poet has fallen into the beauty and charming of the snake. So students, come to the stanza first. The snake trying to escape the pursuing snake with sudden curving of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. So, in this poem, जो पोइट है वो बता रहा है कि जो स्नेक है वो एक डर का सिंबल है, बट इस पोइम में जो स्नेक है वो खुद ही एक विक्टिम बना हुआ है जो कि भाग रहा है. द स्नेक ट्राइंग, जो कोशिश कर रहा है टू एस्केप द परसुइंग स्नेक. एस्केप मीन्स टू अवॉइड सक्सेसफुली, परसुइंग मीन्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स समथिंग, एंड कर्विंग्स मीन्स अ मूवमेंट दैट इज नॉट लिनियर. ग्रेसफुल मीन्स ब्यूटिफुल और एलिगेंट. शेप्स मीन्स इट्स मूवमेंट. जो स्नेक है वो कोशिश कर रहा है बचकर भागने की. किससे? जो फॉलो करती हुई जो स्टिक है, मीन्स एक व्यक्ति के स्टिक लेके उसके पीछे भाग रहा है और वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है वहां से भागने की. विथ सडन, जो अचानक वो कर्व ले लेता है अपनी थिन लॉन्ग बॉडी को. हाउ ब्यूटीफुल. अभी इन दीज लाइन्स में जो पोइट है वो एप्रिशिएट कर रहा है किसकी? स्नेक की. और क्या बोलते हुए कि उसकी जो शेप्स है वो किस तरीके से है? ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल, मीन्स एलिगेंट है, सुंदर है. आर ही शेप्स, उसकी जो मूवमेंट है. नाउ सी द स्टेंजा सेकेंड. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to the children. So, word meanings are here. Glides means to go across something. Stroke means the effort on something. Reeds means water plant. Harmless means without any harm. इस स्टेंजा में जो पोइट है वो बोल रहा है, बता रहा है ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे. ही मीन्स द स्नेक. जो स्नेक है वो भाग रहा है, चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है. ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे, कहाँ से होते हुए? वाटर के ऊपर से. फ्रॉम द स्ट्रोक. स्ट्रोक मीन्स द एफर्ट ऑन समथिंग, कुछ कोशिश करते हुए अपने बचने की. फिर जो पोइट है, here the poet is requesting to the people, or let him go over the water into the reeds, कि उसे जाने दो. him means snake को जाने दो water में से होते हुए into the reeds. reeds means water plants. water plants में जाने दो. to hide without hurt, उसे छिपने के लिए बिना hurt हुए. small and green. Now the poet is saying that he is small and green. He is harmless, और वो harmless है even to the children.
किसके लिए? बच्चों के लिए. Now come to the stanza third. Stanza third is, along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. So students, word meanings are here. Observed means seen, chased means to go behind, vanishes means hides somewhere, ripples means the movement of current water, slim means thin. Along the sand he lay until observed. फिर जो पोइट है वो बताता है कि जो अलोंग दी सैंड, जो स्नेक है वो कहाँ लेटा हुआ है? सैंड में. अंटिल ऑब्जर्व, कब तक? जब तक कि उसे ऑब्जर्व मीन्स सीन नहीं किया जाता, देखा नहीं जाता किसी और लोगों के द्वारा. एंड चेस्ड अवे, एंड नाउ, और जब तक उसका पीछा नहीं किया जाता, जब तक वो कहाँ लेटा हुआ है? सैंड में. एंड नाउ ही वैनिशेस, और जैसे ही उसे ऑब्जर्व किया गया है तो ही वैनिशेस, वो गायब हो गया है तुरंत. इन द रिपल्स, रिपल्स मीन्स द मूवमेंट ऑफ करंट वाटर, मीन्स जो पानी की जो लहरें होती हैं उनमें उनकी तरह वो गायब हो चुका है. अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, पानी में से होते हुए कहाँ चला गया वो? ग्रीन स्लिम रीड्स, ग्रीन हरी जो स्लिम रीड्स है, जो पतली जो रीड्स है, वाटर जो प्लांट है, उनमें वो क्या हो गया है? गायब हो गया है. आफ्टर टेलिंग द एक्सप्लेनेशंस ऑफ ईच स्टैंजास, आई एम टेलिंग you the poetic devices which is used in this poem. So first is rhyme scheme. There is no rhyme scheme in this poem, so the poem is in free verse. Next is personification. Personification, here the poet is doing the snake has been personified. How beautiful and graceful are his shape. जो स्नेक है उसको पर्सोनिफाई किया है एक इंसान की तरह. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशंस ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन. ही इज हार्मलेस. हियर ही sound is he and harmless is repeating in the same line. So students, I hope you must have understood this topic and explanations of each stanzas. So thank you so much.